साथ भारत सरकार ने लोगों को घर घर में शाही लीची और जर्दालू आम की आपूर्ति करने के लिए भागीदारी की है। तो किसके साथ की है? बिहार के साथ में। आईएमडी की वेबसाइट http मौसम.imd.gov.in पर मौजूद कितनी सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर ऑन बोर्ड कराया गया है? तो सात। सात सेवाएं हैं जिसको उमंग एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराया गया है। किसका? मौसम.imd.gov.in का जो 7 गो था सेवा, उसको अब उमंग एप्लीकेशन पर भी अब उपलब्ध करा दिया गया है। किस देश ने WHO असेंबली में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो चीन। किस देश ने WHO असेंबली में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो चीन कहा है WHO में 2 वर्षों के लिए $2 बिलियन प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का कुल अनुमानित निवेश क्या है? तो 20,050 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना की कुल अनुमानित निवेश क्या है? तो 20,050 करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना की स्वदेशी निर्मित पीपीई किट का क्या नाम है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुविधाओं को बढ़ाने में के लिए बनाई गई है? तो नवरक्षक। भारतीय नौसेना की स्वदेशी निर्मित पीपीई किट का नाम क्या है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है? तो नवरक्षक। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है? तो 25 मई को। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया? तो 25 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। किसको संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है सुमन गवानी को। किसको संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुमन गवानी को। सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमन गवानी को। किसको प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है राजीव जोशी को। किसको प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? राजीव जोशी को। किस राज्य सरकार ने विशेष मुक्त बस सेवा मोक्ष क्लस शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है राजस्थान। मुक्त बस सेवा मोक्ष कलश कौन सा स्टेट शुरू किया है? तो राजस्थान। एलआईसी ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, जो संशोधित 2020 है। अधिकतम खरीद मूल्य कितना है इसके लिए? तो 15 लाख रुपए। एलआईसी ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो शुरू किया है, लॉन्च किया है, इसका अधिकतम राशि का कितना का आप खरीद सकते हैं इसमें? तो 15 लाख का एलआईसी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत एलआईसी द्वारा शुरू किया गया, उसमें 15 लाख तक का इंश्योरेंस हो सकता है मैक्सिमम। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप से किसी तरह की सुरक्षा जोखिम को खोजने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो कार्यक्रम है बग बाउंटी। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप में किसी भी तरह की सुरक्षा जोखिम को खोजने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? बग बाउंटी। बग बाउंटी आरोग्य सेतु ऐप में किसी भी तरह के सुरक्षा जोखिम खोजने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? बग बाउंटी। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है गोल्फ से। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से जुड़ा हुआ खेल है ये, इसका नाम है। श्रीलंका क्रिकेट के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से निलंबित कर दिया गया है? तो वो है सेहान मुदसंका। सेहान मधुसंका को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित कर दिया गया है। नाम क्या है? सेहान मधुसंका। अरुमुगम थोंडमैन का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के कैबिनेट मंत्री थे? तो श्रीलंका के। अरुमुगन थोंडमैन किस
जिनका हाल में निधन हो गया वो किस देश के कैबिनेट मंत्री थे? तो श्रीलंका के। स्टैनली हो का हाल में निधन हो गया है, वह थे क्या चीज़? तो वह थे बिजनेस टाइकून। स्टैनली हो का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो बिजनेस टाइकून थे। किस कंपनी ने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ताज सैट्स के साथ करार किया है? तो वो है REC लिमिटेड ने। किस कंपनी ने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ताज सैट्स के साथ करार किया है? तो REC लिमिटेड किया है। REC लिमिटेड वो स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ताज सैट्स के साथ करार किया है। किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है WHO। किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो WHO। किसने उत्तराखंड में ऋषिकेश धर्मसुरोद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा शहर के नीचे 450 मीटर 4 धाम सुरंग का उद्घाटन किया? तो नितिन गडकरी ने। किसने उत्तराखंड में ऋषिकेश धर्मसुरोद सुरोद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर 4 धाम सुरंग का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है वो। किस एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट का परिचालन शुरू किया है? तो सुलूर से। किस एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट का परिचालन शुरू किया है? तो सुलूर। किसको बैक्स बोर्ड ब्यूरो ने दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD के रूप में चुना है? तो SN राजेश्वरी। किसको बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB ने दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD के रूप में चुना है? तो SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी अभी क्या है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और MD है। किसने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की विशेष बैठक में भाग लिया? तो वो थे निर्मला सीतारमन। किसने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के विशेष बैठक में भाग लिया? तो निर्मला सीतारमन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो बैठक हुआ था उसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो निर्मला सीतारमन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो NDB के नए अध्यक्ष हैं। मार्कोस ट्राइजो NDB के नए अध्यक्ष हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो अनिल किशोर। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो अनिल किशोर। और उसका अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो उसका अध्यक्ष है और NDB का उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोर। और इसमें भाग की तरफ से पार्टिसिपेट कौन किया था? निर्मला सीतारमन। केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो वो बनी है R श्रीलेखा। केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? R श्रीलेखा केरल की पहली महिला DGP है, R श्रीलेखा। कौन सा देश $14.67 बिलियन के निवेश के साथ वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो सिंगापुर। कौन सा देश $14.67 बिलियन के निवेश के साथ वित्त वर्ष 19-20 के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो सिंगापुर। किस राज्य में 450 किलोमीटर के राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए ADB और भारत सरकार ने $177 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार। किस राज्य ने 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए ADB और भारत सरकार ने 177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ADB से ऋण लिया है, किस लिए? राजमार्गों के लिए और प्रमुख जिला सड़कों को ठीक करने के लिए।
जिनका लंबाई है 450 किलोमीटर। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र सरकार। किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो निर्मला सीतारमन ने। किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो निर्मला सीतारमन। किस दिन विश्व भूख दिवस मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई को। किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 29 मई को। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ ने एस मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। वह किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? तो वह मणिपुर की हैं। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? मणिपुर स्टेट से है, जिसको अर्जुन पुरस्कार के नामांकित किया गया था। किसको ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ओलंपिक चैनल आयोग के रूप में चुना गया है वो किसको है? नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा हम लोग क्या है? वो हॉकी महासंघ ओलंपिक समिति के जो इंडिया का उसका अध्यक्ष है शायद। किसको ओलंपिक चैनल आयोग के भारत के ओलंपिक चैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2020-21 के लिए अपने सदस्यों के वार्षिक अनुदान और संबद्धता शुल्क की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमरीवाला। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2021 के लिए अपने सदस्यों के वार्षिक अनुदान और संबद्धता शुल्क की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। किसने फ्रांस का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार क्रिस्टोफ मैरी एक्स पुरस्कार जीता है? तो क्वारिसा अब्दुल करीम है। उनको फ्रांस का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार क्रिस्टोफ मैरी एक्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या नाम है? क्वारिसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरी एक्स पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो फ्रांस का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार है। क्रिस्टोफ मैरी एक्स पुरस्कार किसको दिया गया है? क्वारिसा अब्दुल करीम को। यूरोपीय संघ के कार्यकारी ने कोरोना आवाज कर रहा है महाराज। सेबी ने किस कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नाही पर। सेबी ने किस कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नाही पर। सेबी ने 7 लाख रुपए का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया है? नाही पर। MP वीरेंद्र कुमार हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या थे? तो वो एक राजनेता थे। MP वीरेंद्र कुमार हाल ही में इनका निधन हुआ है, मतलब कि अब मई महीना के आसपास में हुआ है। तो वो कौन थे? एक राजनेता थे। आर शानमुगन का हाल में निधन हो गया है। वो थे फुटबॉलर। आर शानमुगन क्या थे? फुटबॉलर थे। आर शानमुगन फुटबॉलर थे। द इका बॉग के लेखक कौन है? JK रॉलिंग। द इका बॉग का लेखक कौन है? JK रॉलिंग। किस भुगतान बैंक ने किसानों और लघु और मध्य उद्यमों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो वो है एयरटेल। किस भुगतान बैंक ने किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल ने। किस कॉलिंग एप्लीकेशन को सोशल मीडिया प्रमुख फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैच अप। किस कॉलिंग एप्लीकेशन को सोशल मीडिया प्रमुख जो फेसबुक कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैचअप को। किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था?
तो नई दिल्ली में। किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। किसको प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस गोपाल कृष्णन को। किसको प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस गोपाल कृष्णन को। एस गोपाल कृष्णन पीएमओ के अतिरिक्त सचिव है। किस देश ने ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक की मेजबानी की? तो रूस ने। किस देश ने ब्रिक्स देश के कर प्राधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है? तो रूस। किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया था? उत्तराखंड। किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड ने किया था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन। योगेश गौर का हाल में निधन हो गया। वो क्या थे? वो गीतकार थे। योगेश गौर। योगेश गौर क्या थे? गीतकार थे। अजीत जोगी का हाल में निधन हो गया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी जिनका निधन हो गया वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? पूर्व छत्तीसगढ़ के। बेजान दारूवाल का हाल में निधन हो गया। वो क्या थे? तो ज्योतिषी थे। बेजान दारूवाला का जिन हाल में निधन हो गया है वो क्या थे? ज्योतिषी थे। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला आईएनएस कलिंगा में रखा गया है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आईएनएस कलिंगा पर। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला आईएनएस कलिंगा में रखा गया है। किस शहर में आईएनएस कलिंग में एक 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र लगाया गया है? तो चेन्नई में। किस शहर में आईएनएस कलिंग में 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र लगाया गया है? तो चेन्नई में। चेन्नई में आईएनएस कलिंग है जिसका ऊपर 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र लगाया गया है। चेन्नई में है आईएनएस कलिंग। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिमपैक 2020 की मेजबानी करेगा? यूएसए। यूएस। यूनाइटेड स्टेट। कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिमपैक 2020 की मेजबानी करेगा? तो यूएस। कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू की है। कोयला मंत्री कौन है अभी? तो प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू की है। तत्काल में अभी कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को। किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। जीवन अमृत योजना किस स्टेट में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए एडीबी ने 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 2,616 करोड़ रुपए के लगभग है कि ऋण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार के लिए। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए एडीबी ने 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार को दिया है। कितना का है? 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर बिजली कनेक्शन के लिए दिया है। किसको? महाराष्ट्र सरकार को। किसको 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड किसको 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PISB के अध्यक्ष के रूप में चुनित किया गया है? तो राजीव कुमार को। किसको 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? जो 2020-21 के लिए पहले 3.5% था तो वो कितना हो गया है? 1.80।
क्रिसिल जो एक रेटिंग एजेंसी है वो भारत का आर्थिक विकास दर कितना कर दिया है 2021 के लिए अभी, तो 1.8। ये मई का रिपोर्ट है। 3.5 पहले था, उसको कम करके अब कितना कर दिया, 1.8 कर दिया है भारत का आर्थिक विकास दर। किसको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो नीरज व्यास को। किसको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, नीरज व्यास। किसको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने अंतरिम प्रबंधक निदेशक के और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो नीरज व्यास को नियुक्त किया गया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। उनका जन्म किस शहर में हुआ था, तो मुंबई में। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है, वो कहाँ पे जन्म लिए थे, मुंबई में। चूनी गोस्वामी किस खेल से जुड़ी हुई है, चूनी गोस्वामी वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से जुड़ी हुई है। चूनी गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से जुड़ी हुई है चूनी गोस्वामी। किसने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तरुण बजाज। किसने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो तरुण बजाज आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तरुण बजाज। कौन सा देश 2021 BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो ह्यूएल्वा ह्यूएल्वा स्पेन। कौन सा देश 2021 BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ह्यूएल्वा स्पेन। ह्यूएल्वा स्पेन 2021 BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कौन है, ह्यूएल्वा स्पेन। 2023 में कौन सा देश 7वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा, तो वो है त्रिनादद और टोबैगो। 2023 में कौन सा देश 7वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा, तो त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो ये 2023 में 7वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मतलब मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस वो 1 मई को मनाया जाता है। किस दिन विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है, 2 मई को। महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, महाराष्ट्र। महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, महाराष्ट्र। किसको निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, वो कौन है, थल पितल प्रदीप थलप्पील प्रदीप थलप्पील प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। थलप्पील प्रदीप थलप्पील प्रदीप निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। किस देश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए विकास अभय एक ऋण योजना शुरू की है, तो एसबीआई। किस बैंक ने एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए विकास अभय एक ऋण योजना शुरू की है, तो विकास अभय नाम का जो ऋण योजना है वो कौन शुरू किया है, एसबीआई। किसको गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो शिखा शर्मा को। किसको गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है जिनका हाल में निधन हो गया है, तो
वो कौन थे? हेमा भाराली। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है जिनका हाल में निधन हो गया है? तो हेमा भाराली। हेमा भाराली जो पद्मश्री से सम्मानित थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका हाल में निधन हो गया है। हेमा भाराली। थंगजाम धवली थंगजाम धवली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। वो किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो वो मणिपुर से जुड़े हुए हैं। थंगजाम धवली सिंह थंगजाम धवली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो मणिपुर से। थंगजाम धवली सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। वो मणिपुर के मूल निवासी है। किस राज्य ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए मधु यस्त्यादि यस्त्यादि कषाय काढ़ा आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मधु यस्त्यादि कषाय मतलब कि काढ़ा आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। कस्त्यादि क्या मधु यस्त्यादि काढ़ा ये कौन लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो क्रिस ने। CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। किसान सभा ऐप कौन लॉन्च किया है? CSIR किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री योद्धा कोविड-19 कल्याण योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री योद्धा कोविड-19 कल्याण योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री योद्धा कोविड-19 कल्याण योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री योद्धा कोविड-19 कल्याण योजना मध्य प्रदेश। किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए जीरो इंटरेस्ट लोन योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जीरो इंटरेस्ट लोन योजना शुरू की है? तो वो आंध्र प्रदेश है। जो स्वयं सहायता समूह के लिए काम कर रही हैं महिलाएं उनके लिए जीरो इंटरेस्ट लोन योजना शुरू किया है। वो कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण को मंजूरी दी है? तो वो है गुजरात। सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है किसने? गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय कौन सा स्टेट लिया है? हिमाचल प्रदेश ने मई महीना में लिया था। किस बैंक ने भारत को अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ावा और किस बैंक ने भारत को अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ावा और सुरक्षित रखने के लिए $400 मिलियन के बहुवर्षीय वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने। किस बैंक ने भारत को अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ावा और सुरक्षित रखने के लिए $400 मिलियन के बहुवर्षीय वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने। किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का इस बार का विषय क्या था? तो विषय था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। विश्व
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो 3 मई को मनाया जाता है, इसका थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। कौन सा देश में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 आयोजित करेगा? तो नीदरलैंड। कौन सा देश विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 का आयोजन करेगा? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड 2020 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन का आयोजन करेगा। वो कौन सा देश है? नीदरलैंड। संदीप कुमारी को वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो डिस्क थ्रो से जुड़ी हुई है। संदीप कुमारी को वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो डिस्क थ्रो से जुड़ी हुई है। के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। वह थे क्या? कन्नड़ कवि। के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या थे? कन्नड़ कवि थे। के.एस. निसार अहमद कन्नड़ कवि थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल सदस्य का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ए.के. त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल सदस्य का नाम क्या है जिनका हाल में निधन हो गया है? ए.के. त्रिपाठी, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और लोकपाल सदस्य भी थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो कौन थे? ए.के. त्रिपाठी। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसने ई बुक प्रो बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। किसने ई बुक प्रो बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल प्रोफेसर बीबी लाल रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया है प्रहलाद सिंह पटेल। किसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो शोभना नरसिम्हन। किसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? शोभना नरसिम्हन को। किसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? शोभना नरसिम्हन को। Midnight in Chernobyl, the untold story of the world's greatest nuclear disaster ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है एडम हिगन बॉटम। एडम हिगन बॉटम ये किस किताब का राइटर है? मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लेखक कौन है? एडम हिगन बॉटम, जिनको इस किताब को कौन सा पुरस्कार मिला है? कॉल्बी पुरस्कार। विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार प्रदान किया गया। विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार प्रदान किया गया कौन सा बुक को? मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसका लेखक कौन है? एडम हिगन बॉटम। कश्मीर केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। केसर का कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है? ईरान। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ईरान। और अभी हाल में केसर को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अरविंद कुमार शर्मा। किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं अरविंद कुमार शर्मा। किसने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अजय तिर्की। किसने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अजय तिर्की। अजय तिर्की महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं अजय तिर्की।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत मार्केट। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत मार्केट। किस राज्य या यूटी ने CHD कोविड मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? तो वो है चंडीगढ़। CHD कोविड मोबाइल ऐप का लॉन्च कौन किया है? चंडीगढ़ यूटी लॉन्च किया है। किस शहर में 2021 इक्वेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2020 का आयोजन होगा? तो फु फकुओका फुकुओका जापान में विश्व इक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में होगा। 2021 इक्वेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2020 में आयोजन होगा, वो 2022 में आयोजन होगा, वो कहाँ पर होगा? फुकुओका जापान में। 2021 इक्वेटिक्स विश्व चैंपियनशिप जो 2022 में आयोजित होगा, वो कहाँ पे होगा? फुकुओका जापान में होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अंतिम अनुमान के अनुसार 19-20 का आर्थिक विकास 11 साल के निचले स्तर पर आ गया है। वो कितना है? 4.2%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अंतिम अनुमान के अनुसार 19-20 का आर्थिक विकास 11 साल के निचले स्तर पर आ गया है। वो कितना आ गया है? 4.2%। किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का अनावरण किया है? झारखंड। कौन कौन सा है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का अनावरण कौन किया है? झारखंड सरकार। किसने उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर यूबी ब्लास्टर विकसित किया है? तो वो कौन है? DRDO। किसने उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर यूवी ब्लास्टर विकसित किया है? तो कौन किया है? DRDO। यूवी ब्लास्टर जो एक डिवाइस है, वो कौन बनाया है? DRDO बनाया है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है? 4 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को। किस दिन कोयला खदान दिवस मनाया जाता है? तो 4 मई को। किस दिन कोयला खदान दिवस मनाया जाता है? 4 मई को। 4 मई को कोयला खदान दिवस और अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। कब? 4 मई को कोयला खदान दिवस और अग्निशमन दिवस 4 मई को। किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है? तो कौन किया है? HDFC बैंक। किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है? कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। दूसरा बैंक है वो। हम्म। किसने नई दिल्ली में सरकारी ई मार्केट प्लस पोर्टल पर 10 सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। किसने नई दिल्ली में सरकारी ई मार्केट प्लस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने ई मार्केट प्लस जो पोर्टल है उस पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने। पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने पेशेवर स्नूकर
से अपने संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी है? तो वो यूके के हैं। कौन है नाम? पीटर एब्डन। पीटर एब्डन जो स्नूकर खिलाड़ी है, जो संन्यास ले लिया है, वो किस देश का है? तो यूके का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया, जिसका विषय क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। जो अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का संपर्क समूह का जो ऑनलाइन बैठक हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ऑनलाइन बैठक में, उसका थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 नाम का थीम था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इंग्लिश में होता है नॉन अलाइंस मूवमेंट। किसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? तो अशोक माइकल पिंटो। भारतीय मूल के है ये। अशोक माइकल पिंटो को अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। अमेरिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में प्रतिनिधि के रूप में किसको चुना गया है? अशोक माइकल पिंटो को। अशोक माइकल पिंटो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में प्रतिनिधि के तौर में चुना गया है अमेरिका का। अशोक माइकल पिंटो। कौन सा राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को संवेदनशील बनाने और शिक्षित बनाने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू करेगी? निगाह कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? हिमाचल प्रदेश। निगाह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश सोयूज 2-1B वाहक रॉकेट द्वारा आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च किया है? तो रूस। सोयूज 2-1B वाहक रॉकेट जो है, इसके द्वारा आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिका एम जो उपग्रह है, आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया है। तो रूस। आर्कटिका एम उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया? तो सोयूज 2-1B के द्वारा लॉन्च किया गया। और आर्कटिका एम ये किस लिए है? आर्कटिक जो महाद्वीप है वहाँ पे जलवायु की निगरानी करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो आर्कटिका एम ये किस कंट्री का उपग्रह है? रूस का है। किस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को। किस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है? 5 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को। खदान दिवस 4 मई को। फायर फाइटर दिवस 4 मई को। किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की शराब और कोविड उपचार लगाने का निर्णय किया है? तो हरियाणा। किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी प्रकार की शराब पर कोविड उपचार मतलब कि कोविड टैक्स लगाने का निर्णय किया है? हरियाणा। ये मई का, इससे पहले दिल्ली भी लगा चुका है, झारखंड में लगा चुका है, और भी कोई स्टेट है जो कोविड मतलब कि शराब पर भी टैक्स लगा रहा है। तो ये कोविड उपचार, कोविड सीज जो ये लगा रहा है, इस नाम से लगा रहा है कोविड सेस, CESS, ये कौन लगा रहा है? कोविड उपचार ये हरियाणा लगा रहा है। एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है इसको, कोविड उपचार। ये कौन लगा रहा है? हरियाणा। कौन सा राज्य सरकार प्रत्येक मछुआरे परिवार को मत्स्य करा योजना के तहत 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य सरकार प्रत्येक मछुआरे परिवार को मत्स्य करा योजना के तहत 10,000 का वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रत्येक मछुआरे परिवार को मत्स्य करा योजना के तहत 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कौन? आंध्र प्रदेश। किसने फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो मुख्तार खान, यासीन डार और चुन्नी आनंद। इन सभी लोगों को दिया गया है कौन सा? फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 पुलित्जर पुरस्कार। ये सब जम्मू कश्मीर में जो लॉकडाउन में जो हुआ था ना, यहाँ पे वहाँ पे जो क्या क्या कांड हुआ है
उसका फोटोग्राफी करने के लिए इन लोगों को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2020 का कौन सा श्रेणी है? फीचर फोटोग्राफी का। कौन सा नाम है? मुख्तार खान, यासीर यासीन डार और चुन्नी आनंद, ये 3 लोगों को दिया गया पुलित्जर पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी का 2020 का पुलित्जर पुरस्कार। मुख्तार खान, यासीन डार और चुन्नी आनंद। किसने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा जो विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस आने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया, तो नाम क्या था? समुद्र सेतु। और वो कौन शुरू किया था? भारतीय नौसेना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने कोविड-19 संबंधित ड्रोन परिचालन को तेजी से मंजूरी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो गरुड़। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने कोविड-19 संबंधित ड्रोन परिचालन को तेजी से मंजूरी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? गरुड़। मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कुमार संगकारा को। कुमार संगकारा को मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बनाया गया। पहला आदमी है जो बाहर का है, एशिया ने वहां से बाहर का है। कुमार संगकारा। कुमार संगकारा किस कंट्री का खिलाड़ी है? श्रीलंका का है। किस दिन सीमा सड़क संगठन अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 7 मई को। बीआरओ सीमा सड़क संगठन अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 7 मई को बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन। किस दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है? तो वो है 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस और बीआरओ दोनों का एक ही दिन है। विश्व एथलेटिक्स दिवस और बीआरओ का स्थापना दिवस 7 मई को है। दलित एझिला मलाई एझिला मलाई का निधन हो गया है। दलित एझिला मलाई का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह राजनेता भी थे और सेना के अधिकारी भी थे। दलित एझिला मलाई का निधन हो गया है। वो क्या थे? राजनेता और सेना के अधिकारी दोनों थे। दलित एझिला मलाई वो कौन थे? राजनेता और सेना के अधिकारी दोनों थे। दलित एझिला मलाई। किसको मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामचंद्रन को। किसको मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो कृष्णन रामचंद्रन को। किसको मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामचंद्रन को। कृष्णन रामचंद्रन मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ है। कृष्णन रामचंद्रन। किस राज्य सरकार द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा। एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के स्वास्थ्य कर्मियों के आभासी सम्मेलन की मेजबानी की? तो पाकिस्तान। किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की मेजबानी की? तो पाकिस्तान ने। किस देश ने दक्षिण एशियाई मतलब सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की मेजबानी की? तो पाकिस्तान ने। किस राज्य सरकार ने हेल्थ एंड हंगर टुडे थीम पर आधारित एक नई पहल फूड बैंक शुरू किया है? तो वो है मणिपुर। किस राज्य सरकार ने हेल्थ एंड हंगर टुडे थीम पर आधारित एक नया पहल फूड बैंक शुरू किया है? कौन? मणिपुर। हेल्थ एंड हंगर टुडे थीम पर आधारित एक पहल शुरू किया गया है जिसको फूड बैंक नाम दिया गया है। वो कौन शुरू किया है? मणिपुर। हाँ, हंगर इंडेक्स आता है, भुखमरी दिवस मनाते हैं। विश्व हंगर दिवस जो था वो 28 मई को था। ठीक है।
आगे शुरू कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने हेल्प एंड हंगर टुडे थीम पर आधारित नई पहल शुरू किया है फूड बैंक नाम से? तो मणिपुर। और हंगर दिवस, भूख दिवस, वो कब मनाते हैं? 28 मई को। किसको वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? सौरभ लोधा। किसको वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और औद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सौरभ लोधा को। सौरभ लोधा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? सौरभ लोधा को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in लॉन्च किया है? त्रिपुरा। कौन भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बन गए हैं? तरुण बजाज। कौन भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बन गए हैं? तरुण बजाज। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन है? तरुण बजाज। किस राज्य सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य उपचार कराने में मदद करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। आयुष कवच कोविड ऐप कौन लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। किसने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग। किसने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग। कहाँ ध्यान दे रहे हैं हमारे आप लोग? सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर जो शुरू किया है वो कौन किया है? तो नीति आयोग शुरू किया है। कौन इराक के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कादमी। इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अल कदामी। मुस्तफ़ा अल कदामी इराक के प्रधानमंत्री है। मुस्तफ़ा अल कदामी ये कौन है? इराक के नए प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा अल कदामी। यूसुफ होसम को मैच फिक्सिंग के आरोप में पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो किस देश से जुड़े हुए हैं? तो मिस्र से। यूसुफ होसम को मैच फिक्सिंग के आरोप में पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो किस देश से जुड़े हुए हैं? तो मिस्र। कौन है? यूसुफ होसम। यूसुफ होसम को मैच फिक्सिंग के आरोप में पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो किस देश से है? तो मिस्र से। किस दिन विश्व रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। विश्व रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई को मनाया जाता है। किस 8 मई रेड क्रिसेंट दिवस है, ये दूसरा है। रक्तदान दिवस आप बोल रहे हैं वो, ये उसको संस्था है उसका बोल रहा है। विश्व रेड क्रिसेंट दिवस वो कब मनाया जाता है? 8 मई को। किसको संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को। फिर से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और एक और समिति था, तीनों का फिर से जो अध्यक्ष था उसी को बना दिया गया है। तो यहाँ पे एक आ गया कौन? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन हो गया है? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होता है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका हमेशा अपोजिशन पार्टी का ही लीडर बनता है, इसका अध्यक्ष।
तो जो ये अधीर रंजन चौधरी है, ये अपोजिशन पार्टी का ही मेंबर है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। विजयंत एट कारगिल, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो बी एन थापर और नेहा द्विवेदी। विजयंत एट कारगिल, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? बी एन थापर और नेहा द्विवेदी। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? बी एन थापर और नेहा द्विवेदी। किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया है? तो मुंबई। आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्रों के एक परिषद ने कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया है। कौन सा? आईआईटी मुंबई के छात्रों ने क्या लॉन्च किया है? कोविड-19 टेस्ट बस। आईआईटी मुंबई। भारत द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्यावर्तन अभियान के रूप में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? वंदे भारत मिशन। भारत द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्यावर्तन अभियान के रूप में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? वंदे भारत मिशन। किस शहर में 2021 में 47वां FIH कांग्रेस आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। किस शहर ने 2021 में 47वां FIH कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। FIH का 47वां कांग्रेस FIH कांग्रेस का 47वां सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। FIH का 47वां कांग्रेस जो होगा वो कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। कौन मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष है? तो नरेंद्र बात्रा। और नरेंद्र बात्रा को ही ओलंपिक कमेटी का भी चुना गया है मेंबर के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष क्या? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 142 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बात्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बात्रा। किस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो 9 मई को। किस दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है? 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। किस बैंक के साथ भारत सरकार ने सर्वाधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रीपेयर्ड्स प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो AIIB के द्वारा। किस बैंक के साथ भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रीपेयर्ड्स प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो AIIB के द्वारा के साथ किया है। AIIB। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल ब्याज ऋण अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 12 लाख करोड़ रुपया। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल ब्याज ऋण अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 लाख करोड़ रुपया। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपना सकल बाजार ऋण अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 लाख करोड़ रुपया। कौन सी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ का निवेश करेगी? तो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। कौन सी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ का निवेश करेगी? तो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स 2.32% इसका हिस्सेदारी खरीदेगा, जो 11,367 करोड़ रुपया में खरीदा जाएगा जियो का। कौन सा कंपनी है? विस्टा इक्विटी पार्टनर्स।
कौन सी राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? तो तमिलनाडु में। कौन सी राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 59 साल कर दिया है? तो तमिलनाडु। किसने हाल ही में आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने हाल ही में आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कौन सा राज्य मिड डे राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। मिड डे राशन प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य मिड डे राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2022 तक भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो दिया मिर्जा को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2022 तक भारत में के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिया मिर्जा, सद्भावना राजदूत UNEP के द्वारा। किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रखने का निर्णय किया है? ईरान। ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम टोमन रखने का निर्णय लिया है। टोमन किसका मुद्रा का नाम है? ईरान का। किस दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। किस दिन खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1945 में। किस वर्ष खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी? 1945 में। किस वर्ष खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी? 1945 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है? तो इंटकी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है? इंटकी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है ऑप्शंस में? तो इंटकी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिंगापुर में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये सिंगापुर में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय सिंगापुर में है। राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इस योजना का परिव्यय कितना है? तो ये है 400 करोड़ रुपया का परिव्यय इसमें किया जाएगा। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए जो फंड प्रोवाइड किया गया वो कितना का है? 400 करोड़ रुपया का है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए जो फंड प्रोवाइड किया वो कितना रुपए का है? 400 करोड़ रुपया का है। राजनाथ सिंह ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C450 और C451 को गोवा में कमीशन किया है? उसका नाम क्या है? ICGS सचेत। राजनाथ सिंह ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C450, C451 को गोवा में कमीशन किया है? तो वो जो तटरक्षक जहाज था उसका नाम क्या था? ICGS सचेत। किस शहर में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो थूथुकुडी, ये पोर्ट ब्लेयर में किया, सॉरी। किस शहर में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। किसको? INLCU L57 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, वो किस शहर में किया गया? पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस वर्ष मार्च अप्रैल के दौरान 41,81,000 से अधिक खातों के लिए कितने रुपए की ऋण स्वीकृति की है? तो 5.66 लाख करोड़ रुपया का। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस वर्ष मार्च अप्रैल के दौरान 41,81,000 से अधिक खातों के लिए 5.66 लाख करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। किस बैंक के साथ
भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा को और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो AIIB द्वारा किस बैंक के साथ भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हस्ताक्षर किया है? तो AIIB में। गोवा ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? तो 30 मई को। गोवा ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? 30 मई को। किसने अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो मनोज पांडे। अंडमान निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ कौन है? मनोज पांडे। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो USA। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? USA। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस मनाया जाता है? 29 मई को। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस मनाया जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। इसका ऑफिस कहाँ पर है? चेन्नई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदल क्या कर दिया गया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? चेन्नई में है। आधार आधारित eKYC का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए किसने सुविधा शुरू की है? निर्मला सीतारमण ने। आधार आधारित eKYC का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए किसने सुविधा शुरू की है? निर्मला सीतारमण ने। किस भाषा के संस्करण में कोविड-19 बीमारी पर कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है? तो हिंदी में। किस भाषा के संस्करण में कोविड-19 बीमारी पर कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है? तो हिंदी में। किसने अपने 4 साल के कार्यकाल के लिए ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो त्साई इंग वेन। त्साई इंग वेन ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पूर्व विश्व नंबर 24 टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास ले लिया। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो USA के थे। जेमी हैम्पटन USA टेनिस खिलाड़ी। किस राज्य के साथ भारत सरकार ने लोगों को घर घर में शाही लीची और जर्दालू आम की आपूर्ति करने के लिए भागीदारी की है? तो बिहार। किस राज्य के साथ भारत सरकार ने लोगों के घर घर में शाही लीची और जर्दालू आम की आपूर्ति के लिए भागीदारी की है? तो बिहार। IMD की वेबसाइट http://mosam.imd.gov.in पर मौजूद कितनी सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर ऑनबोर्ड किया गया है? तो 7 सुविधाएं जो थी mosam.imd.gov.in पर जो थी उसकी सुविधाएं, उसको उमंग ऐप पर किया गया 7 सेवाओं को। किस देश ने WHO असेंबली में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है? चीन। WHO में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राशि कौन प्रोवाइड करेगा 2 वर्ष के लिए? तो चीन करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की कुल अनुमानित राशि कितना है? तो वो है 20,050 करोड़ रुपया। 20,050 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुमानित निवेश राशि है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित PPE किट का नाम क्या है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किस सुविधाओं के बढ़ाने के लिए बनाई गई है? तो नवरक्षक। नवरक्षक नौसेना के लिए बनाया गया है, जो स्वास्थ्यकर्मी है उसके, नौसेना का स्वास्थ्यकर्मी के लिए बनाया गया है नवरक्षक। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है? तो 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई। किसको संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सुमन गवानी को। सुमन गवानी को सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट किसको मिला? सुमन गवानी को। सुमन गवानी को। किसको प्रतिष्ठित इन्वेंटर किसको प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजीव जोशी को। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने विशेष मुफ्त बस सेवा मोक्ष कलश शुरू किया है? तो राजस्थान। मोक्ष कलश
राजस्थान। LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के जो लॉन्च किया उसका कितना मूल्य कितना है खरीद का? 15 लाख रुपए। ये था मई महीना का आधा करंट अफेयर।